तपस्वी ध्यानियों में एक नाम है जो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत प्रचलित नहीं है। नाम है रेवत, जो कि भगवान बुद्ध के परम शिष्यों में से एक सारिपुत्र के सगे भाई थे रेवत। क्योंकि भगवान बुद्ध के दो शिष्य खास थे, एक तो मोदगलायन, एक सारिपुत्र। इन दोनों को बुद्ध के दो हाथ कहा जाता था। तो सारिपुत्र तो पहले ही बुद्ध से दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए थे और उनको ज्ञान भी हो गया था। सारिपुत्र भी जन्म जन्मांतर के विकसित ध्यानी साधक थे, इसलिए उनको बुद्ध के रहते हुए, बुद्ध के समय में जल्दी ही बुद्ध के पास आने पर ज्ञान हो गया था। सारिपुत्र के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत सारे प्रश्न लेके आए थे। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम 1 साल के लिए सारे प्रश्न भूल जाओ और जो मैं कहता हूँ वही करो। फिर उसके बाद मैं वायदा करता हूँ कि आप को इन सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब तक ये प्रश्नों की जो लिस्ट है वो मेरे पास रख दो। तो सारिपुत्र ने 1 साल तक बिना प्रश्न किए, जैसा बुद्ध ने कहा वैसे ही किया, वैसे ही साधना की। फिर 1 साल बाद उनको इतनी शांति मिली, अपने परम आनंद में डूब गए और उनके सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो 1 साल बाद बुद्ध ने पूछा कि कोई प्रश्न है तो बताओ, मैंने वायदा किया था कि 1 साल बाद मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो सारिपुत्र ने कहा कि अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मुझे जिसकी तलाश थी, जो प्रश्न रहित है, जो उत्तर रहित है, जो अनुभूति है, वो आपकी कृपा से, आपके मार्ग निर्देशन में मिल गई है। तो उन्हें सारिपुत्र के भाई रेवत, जो अभी सन्यासी नहीं हुए थे, लेकिन एक बार वे भगवान बुद्ध के सत्संग चर्चा में जाके बैठे थे। भगवान बुद्ध किसी गांव में बैठ के सत्संग कर रहे थे और संयोग से रेवत का भी उधर से आना हुआ और वो सत्संग में कुछ वचन सुने और वो वचन उनके हृदय में उतर गए। उनकी उस समय किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था कि बुद्ध उनसे कुछ कहते या वो उनसे कुछ पूछते। बस खाली रेवत उनके सत्संग में बैठे थे, कुछ बातें सुनी और सुन के चले गए। फिर कुछ समय बाद सारिपुत्र तो पहले से ही सन्यासी हो गए थे, तो रेवत भी सन्यासी होने का विचार में थे, एकांत प्रिय थे। लेकिन घर वाले ने सोचा कि अब एक तो सन्यासी हो गया है, अब इनकी शादी कर दो रेवत की। सारिपुत्र तो सन्यासी बन के चला गया, बुद्ध के साथ रहता है, अब रेवत की शादी कर देते हैं। तो उनका रिश्ता हो गया, शादी की तैयारी होने लगी और शादी के लिए बारात चल पड़ी। और बारात जैसे ही लड़के के घर पहुंचती, उससे पहले ही बीच रास्ते में ही रेवत को भगवान बुद्ध की वो सब बातें याद आने लग गई जो उन्होंने सत्संग में सुनी थी। फिर उन्होंने सोचा कि एक तरफ तो कहाँ तुम एकांत प्रिय, कहाँ तुम सत्य के खोजी और कहाँ तुम संसार व्यवहार में उतरने जा रहे हो। अगर संसार व्यवहार में उतर गए तो वो एकांत, वो ध्यान जिसके लिए तुम सोचते हो, विचारते हो, खोज करते हो, वो सब कैसे हो पाएगा। तो वो उसी समय दुल्हन के घर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में गायब हो गए। मतलब उन सबको, बारात को, लोगों को छोड़कर चले गए। फिर लोगों ने खूब ढूंढा, कहीं पता नहीं लगा। लोगों ने सोचा पता नहीं जिंदा है कि मर गया है, कहाँ है, क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगा। और फिर उन्होंने सोचा सारिपुत्र ने कि हमने बुद्ध के वचन सुने और उन्हीं की वजह से ये वैराग्य की भावना आई, तो चलो बुद्ध के पास ही चलते हैं, उन्हीं से मार्गदर्शन लेंगे और अपना ध्यान एकांत में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे।
ऐसे सोचते सोचते वो जा रहे थे। फिर रास्ते में उनको कोई और बौद्ध भिक्षु मिल गए। उन्होंने निवेदन किया कि मैं आर्य बुद्ध के पास तो नहीं पहुंच पाया, तुम ही कृपा करके हमें थोड़ा सन्यासी जीवन की दीक्षा वगैरह का जो नाम होता है वो सब कर दो, क्रियाक्रम कर्मकांड जो कुछ भी होता है। तो उन बौद्ध भिक्षुओं ने उनको कर दिया। फिर वो उनसे विदा लेके वहाँ से चले गई आगे की ओर। फिर उन्होंने सोचा कि मैं बुद्ध के पास जाऊँ तो किस लिए जाऊँ, क्योंकि बुद्ध के पास तो तब जाना चाहिए जब मेरा मन बस में हो, मेरा मन साफ हो, मेरा मन शुद्ध हो। जब मन शुद्ध होगा, साफ होगा, तभी तो मैं बुद्ध के उपदेश को ग्रहण कर पाऊंगा। अगर मन साफ ही नहीं है, मन में चंचलता इतनी है कि वो कुछ समझ नहीं पाएगा, वो कुछ कहेंगे तो बात अंदर उतरेगी नहीं, तो इससे अच्छा है कि बुद्ध के पास नहीं जाएंगे, पहले अपने मन को ही साफ करेंगे। तो वो किसी घन घोर जंगल में जाके बैठ गई और वहीं पेड़ के पत्ते वगैरह कुछ खा लेते, थोड़ा बहुत पानी झरने का पी लेते। इतना घन घोर जंगल था कि वहाँ कोई इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल था, शायद ही कभी कोई इंसान जाता होगा। इतना घन घोर जंगल था, वहाँ जाके चले गए और अपने मन को ही साफ करने लग गए। फिर वो धीरे धीरे मन को साफ करते रहे, देखते रहे मन क्या है, क्यों भागता है, कहाँ भागता है, मन के भागने के क्या कारण है। तो उनको पता लगा मन इच्छाओं के कारण भागता है, मन कामनाओं के कारण भागता है। तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि इच्छाओं से ही क्रोध पैदा होता है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ पैदा होता है, लोभ पूरा होता है तो मोह पैदा होता है, मोह पूरा होने के बाद अहंकार पैदा होता है, फिर अहंकार फिर से नई नई इच्छाएं शुरू कर देता है, नई नई इच्छाएं बनाने लगता है। ऐसा सोचते सोचते धीरे धीरे वो मन को समझने लगे, मन को शांत करने लगे, मन को देखने लगे, और मन को देखते देखते धीरे धीरे मन की चंचलता मिटने लगी, मरने लगी। और एक धीरे धीरे करते करते कुछ 6-7 सालों बाद उनका मन बिल्कुल साफ हो गया, निर्मल हो गया। और मन निर्मल हो गया, साफ हो गया, तब उन्होंने सोचा कि मेरा मन बिल्कुल निर्मल हो गया, साफ हो गया, अब कुछ विचार है ही नहीं, विकार है नहीं, कोई खोज नहीं, कोई भ्रम नहीं, कुछ पाने की चाहना नहीं, अपने स्वरूप में स्थिति आ गई, शून्यता में प्रवेश हो गया, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, वो अवस्था रेवत जी की आ गई। तो पहले तो वो सोच रहे थे कि बुद्ध के पास जाऊंगा तब मैं, जब मेरा मन साफ हो जाएगा, गंदे मन को लेके बुद्ध के पास क्यों जाऊं मैं, गंदे मन में कहाँ उपदेश ठहरेंगे। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि मेरा मन साफ हो गया तो बुद्ध के पास क्यों जाऊं, जब मन साफ ही हो गया, खुद ही बुद्ध तो की प्राप्ति हो गई। जिस चीज को बुद्ध ने प्राप्त किया था वही चीज मन को साफ करते करते वही बुद्धत्व एनलाइटनमेंट हो गया उनका। तो बोला कि पहले तो इसलिए नहीं गया बुद्ध के पास कि मन साफ नहीं था, अब मन को साफ करते करते खुद ही जो चीज बुद्ध में घटी वही बुद्धत्व रेवत में घट गया। तो अब बुद्ध के पास जाने की कोई जरूरत नहीं रही, तो वो वहीं बैठे रहे, उसी जगह रहे, कहीं भी नहीं गए, बस वहीं शांत अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, वाह वाह मौज फकीर आदि, उस अवस्था में वहीं बैठे रहे। तो उनके जीवन की जो खोज थी वो मन को साफ करते करते अपने आप ही, जिसकी खोज के लिए गुरु करना पड़ता है, जिस खोज के लिए टेक्निक सीखनी पड़ती है, जिस खोज के लिए सुरत शब्द का योग करना पड़ता है, वो सब कुछ मन को साफ करते ही मिल गया। जैसे कि कबीर साहब ने कहा है ना कि कबीर मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। उधर संत दादू जी क्या कहते हैं, मन निर्मल भयो दादू तब पाया करतार, मन की मैल उतार के उतर्यो भव के पार। गरीबदास जी क्या कहते हैं, मन निर्मल भयो सहज, मन निर्मल भयो सहज सो तब पहचाना राम, गरीबदास बिन निर्मल मन नहीं आवे हरि नाम। मन मांजो सत्संग में धो शब्द विचार, गरीबदास बिन निर्मल मन
कैसे उतरे पार। मन निर्मल तो काया भली, मन मैला तो सब मैल। कहे कबीर हरि पाइये, मन उजला हो तो खेल। तो इस संतों ने भी मन की निर्मलता पर जोर दिया है। और रेवत ने जो मन की निर्मलता की जो अंतिम अवस्था थी वो प्राप्त कर ली, क्योंकि सब कुछ मन ही है। गरीबदास जी की वाणी में आता है ना कि मन ही सुरती, मन ही नृति, मन ही शब्द, मन ही विचार, मन ही क्रिया, मन ही कर्म, सब कुछ मन ही है। और जब मन निर्मल होता है तो मन मर जाता है, क्योंकि जो मैलापन है वही मन का अस्तित्व है, वही मन का वजूद है। जहाँ तक मैलापन है वहीं तक मन की जिंदगी है। जब मन साफ हो गया तो मन खत्म ही हो जाता है। ये अध्यात्म का नियम है। मन का मरना और मन का साफ होना एक जैसा ही है। वो कहते हैं ना कि घी में अगर मक्खी पड़ जाए या बैठ जाए, घी का स्पर्श कर ले तो मक्खी भी मर जाती है। ऐसे मन भी मक्खी की तरह है, और जब वो सत्संग का, ध्यान का स्पर्श कर लेता है, उसमें डूब जाता है, तो ये मन भी मर जाता है। तो रेवत को ज्ञान हो गया खाली बुद्ध की प्रेरणा से, बुद्ध के सत्संग में बैठने से। उनसे इतनी प्रेरणा ली और विचार आया कि मन को शुद्ध कैसे किया जाए। और जब मन को शुद्ध करने के लिए एकांत में गए और मन को शुद्ध करते करते वहीं पहुंच गए जहां बुद्ध पहुंच पाए थे। जहां बुद्ध को 6 साल की खोज के बाद जो प्राप्त हुआ, उनको भी, रेवत को भी 7 साल में उसी एकांत स्थान में बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, बुद्ध के कुछ शिष्य उस रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे, और उन्होंने महसूस किया कि जो सुगंध, जो एहसास बुद्ध के पास रहने से होता है, वही सुगंध, वही एहसास, वही कंपन इस जगह भी महसूस हो रहे हैं। तो उन शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर बताया कि जो एहसास, जो सुगंध, जो कंपन आपके पास रहने से मिलते हैं, महसूस होते हैं, वैसे ही कंपन हम उस रास्ते से आ रहे थे तो हमें वहाँ मिले। तब बुद्ध ने कहा वहाँ भी एक नया बुद्ध प्रकट हुआ है, एक नए को बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई है। तब उनको पता लगा कि वो कौन है, क्या है, तो पता लग गया बुद्ध को, और उन्होंने बता दिया कि वो सारिपुत्र का भाई रेवत है। फिर सारे लोग मिलके, सारे बौद्ध भिक्षु और बुद्ध भगवान मिलके उनसे मिलने के लिए वहाँ चले गए। फिर वहाँ गए, कुछ समय वहाँ रुके, लेकिन बुद्ध ने और रेवत ने आपस में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। वो दोनों मौन ही रहे, क्योंकि पूर्ण और पूर्ण को बोलते नहीं हैं। पूर्ण और पूर्ण से बातचीत करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। बातचीत, विचार विमर्श, चर्चा, ये सब या तो अपूर्ण और अपूर्ण के बीच होती है या पूर्ण और अपूर्ण के बीच होती है। जब कोई दोनों ही पूर्ण हो तो किस लिए प्रश्न, किस लिए उत्तर। तो बुद्ध ने और रेवत ने, गौतम बुद्ध ने और रेवत बुद्ध ने आपस में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि बातचीत तब होती है जब कुछ जानने का, कुछ समझने का जिज्ञासा हो, विचार हो। लेकिन वहाँ दोनों ही पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण बुद्ध थे, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। कुछ समय रुके, कुछ दिन रुके, जैसा भी उनकी मर्जी थी, और रुक के फिर कुछ समय बाद वो वापिस चले गए। लेकिन रेवत ने किसी प्रकार का कोई प्रचार वगैरह नहीं किया, वो खाली अपने ध्यान में, अपनी मौज में वहीं रहे। तो ये कहानी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गुरु बिना मुक्ति नहीं, कोई कहते हैं कि शब्द सुरत के मिले बिना मुक्ति नहीं, या कोई खास टेक्निक के बिना मुक्ति नहीं। अध्यात्म इतना सरल है, इतना सहज है कि उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को सहज होना पड़ता है। सहजता के लिए सहजता की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना कि शिव बनने के लिए नहीं, शिव प्राप्त करने के लिए खुद को शिव बनना पड़ता है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए खुद को भगवान बनना पड़ता है, क्योंकि भगवान खुद परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं। तो जब हम अपने आप को परम शुद्ध कर लें, परम पवित्र कर लें, तो हम भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं या भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि बार बार फिर वही कबीर साहब का दोहा याद आता है,
कबीर मन निर्मल भया, ज्यों गंगा का नीर। पीछे पीछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर।